आपने सुना कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रात के मुख्तसर से हिस्से में सैर कराई। दिन की बात नहीं कही गई, रात की बात कही गई। और कुरान मुक़द्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने रात क्यों बनाई उसका तज़किरा फरमाया और इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनू फीह, वही है जिसने तुम्हारे लिए रात सुकून के लिए बनाई। रात बनाने का मकसद सुकून, और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू रात की तारीकी में इंसान को सुकून की दौलत से बहरवर करना चाहता है। हम जब दुनिया में सैर करने वालों को देखते हैं या खुद कभी सैर का इरादा करते हैं, तो जब हमें कुछ देखना होता है तो रात को देखने नहीं निकलते, दिन को देखने निकलते हैं। लेकिन रब ने जब अपने महबूब को कुछ दिखाना चाहा तो दिन को नहीं बुलाया, रात को बुलाया। और सफरे मेराज की वजह बयान फरमाई, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उनको अपनी निशानियां दिखाएं। मौला, सारी चीजें तो दिन में देखी जाती हैं। जब कोई इंसान कहीं सैर के लिए निकलता है, कहीं सफर के लिए निकलता है, कहीं तफरीह के लिए निकलता है, कहीं सैर व सयाहत के लिए निकलता है, तो उसे जो चीज़ भी देखनी है वो दिन के उजाले में देखता है और दिन के उजाले में उसे नज़र आता है। मेरे करीम, तू अपनी निशानियों को रात के वक्त दिखाना चाहता है। अपने महबूब को रात के मुख्तसर से वक्त में तूने सफ़र के लिए बुलाया। ए मेरे करीम, रात के हवाले से तो तूने ही फरमाया कि रात तो सुकून के लिए बनाई गई, और इसी सुकून के लिए इंसान घर की बत्तियां गुल कर देता है। रात को सुकून हासिल करने के लिए इंसान, कभी ऐसा भी होता है कि कहीं से थोड़ी सी भी रोशनी आती हो तो इंसान उसे बुझा देता है ताकि तारीकी हो जाए और इंसान रात को अंधेरे में सुकून के साथ सो सके। और मेरे करीम, तूने भी रात सुकून के लिए बनाई। एक है कुदरती रोशनी, एक है मादी रोशनी। मेरे करीम, तूने भी सूरज को गुरूब करके पूरी दुनिया में तारीकी फैला दी, ताकि रात को सुकून हासिल करने के लिए बंदा जब सोना चाहे तो हर एक के पास घर तो नहीं होता, कुछ फुटपाथ पर भी सोने वाले होते हैं, कुछ रास्तों में भी सोने वाले होते हैं। अगर सूरज चमकता हो तो वो सोएंगे कैसे? तो मेरे करीम, तूने उन बंदों की तस्कीन के लिए सूरज को रात को गुरूब कर दिया। मगरिब में सूरज गुरूब हो जाता है और उसके बाद रात शुरू हो जाती है, तारीकी छा जाती है। ए मेरे करीम, रात दुनिया का हर इंसान सुकून का मुतलाशी होता है। एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक जब कारोबारी मसरूफियात के अंदर मव होता है, तो उसके बाद जब वो घर की तरफ जाता है तो उसे सुकून होता है कि मैं घर जाऊंगा, बीवी बच्चों को देखूंगा, माँ बाप को देखूंगा, आराम करूंगा, फ्रेश होऊंगा और उसके बाद में लेट जाऊंगा और सुकून के साथ अपनी रात के लम्हात को मैं गुजारूंगा। पता ये चला रात सुकून के लिए है, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने बरगुज़ीदा बंदों के रात का तज़किरा फरमाया तो बड़े वाज़े लफ्ज़ों में फरमाया कि दुनिया का इंसान, आम इंसान रात को बिस्तर की तलाश में रहता है, लेकिन जिनके दिल में मेरी मोहब्बत का चिराग जल रहा है उनकी कैफियत ये है, वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, कि वो अपनी रातों को सजदे और क़याम के अंदर गुजार दिया करते हैं। उन्हें रात बिस्तर पर अच्छी नहीं लगती, बल्कि रात मुसल्ले पर अच्छी लगती है, रात क़याम में अच्छी लगती है, रात सजदे में अच्छी लगती है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब थोड़ी सी और वजाहत करता हुआ चलूं। दुनिया का हर इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको दिन के उजाले में देखना या उससे दिन के उजाले में देखने की बजाय रात को देखने में और रात को महबूब से मुलाकात में उसे सुकून मिला करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा रब से मोहब्बत करने वाले, और खुद रब ने फरमाया मेरे महबूब जरा तुम ही बता दो, दुनिया वालों को बता दो कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो रब कदीर के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। दुनिया का हर शख्स रात होते ही महबूब से मुलाकात के लिए बेचैन होता है, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी की मोहब्बत आका के दिल में थी तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की मोहब्बत थी। इसलिए परवरदिगार ने बताया ऐ दुनिया के इंसानों, हर महबूब अपने मुहिब से, हर मुहिब अपने महबूब से रात में मिलना पसंद करता है। मुस्तफा मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं अपने हबीब से मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैंने मुलाकात के वक्त का इंतखाब दिन का नहीं किया, रात का किया, और रात को सैर कराकर मैंने अपने महबूब को अपने दीदार से माला माल फरमा दिया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें रात बहुत अहम हुआ करती है, रात बहुत अहम हुआ करती है। रातों की फजीलतें कुरान से भी साबित हैं, रातों की फजीलतें अहादीस से भी साबित हैं, रातों की इबादत के तज़किरे औलिया की हयात से भी साबित हैं। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दामन पर गुनाहों के धब्बे रात में बढ़ जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बे रात की तारीकी में मिट जाया करते हैं। कुछ हैं जो रात की तारीकी में बुराइयां करके अपने दामन पर गुनाहों के धब्बों में इजाफा करते हैं, और कुछ हैं जो रात की तारीकी में सर्बसुजूद होकर आंख से आंसू बहाकर अपने करीम को खुश कर लिया करते हैं। यहां पर मेरी बहनें भी मौजूद हैं, मैं एक बड़ी पते की बात आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा, और मर्द हजरात भी गौर से समाअत फरमाएं। अल्लाह अकबर। आज मेकअप का दौर चल रहा है, शादी का मौका हो तो बच्ची को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है, आज अगर कोई फंक्शन में जाना हो तो बच्चियों को संवर करके जाने के लिए मेकअप की जरूरत पड़ती है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा कि इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का कारोबार तेजी से चलता है और उसमें मंदी नहीं आती तो वो कॉस्मेटिक का कारोबार है, मेकअप की चीजों का कारोबार है। एक बच्ची सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने चेहरे की रंगत खराब हो जाए उसे वो बर्दाश्त नहीं करेगी, उसके लिए पाउडर भी इस्तेमाल करेगी, क्रीम भी इस्तेमाल करेगी, फेस वॉश भी कीमती से कीमती इस्तेमाल करेगी, और सन क्रीम भी इस्तेमाल करेगी। ये सारी चीजों का इस्तेमाल करेगी ताकि उसके चेहरे के निखार में कोई कमी ना हो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मर्द हजरात के अंदर भी ये आदतें पाई जाती हैं। अब मर्दों के भी पार्लर शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे दूल्हे शादी से पहले संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर जाया करते हैं और वहां जा करके वो मेकअप करवा लिया करते हैं ताकि चेहरे में ग्लो हो, चमक हो, खूबसूरती हो, दीदा जेब चेहरा बन जाए। अल्लाह अल्लाह, मैं हैरान हूं या अल्लाह, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक में और अरब की सरजमीन पर गर्मी शिद्दत से पड़ा करती थी। उनके हुस्न में निखार क्यों था, उनके हुस्न में ताजगी क्यों थी, उस जमाने के मर्द व खवातीन के चेहरे में चमक क्यों थी? तो मुझे मेरे आका का इरशाद याद आ गया। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, आका का ये इरशाद दिलो दिमाग में महफूज कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रात को इबादत करता है या तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह दिन में उसके चेहरे को मुनव्वर कर दिया करता है। अगर कोई रात को तहज्जुद अदा करे
उसे किसी मेकअप की जरूरत नहीं, मेकअप आर्टिफिशियल होता है। कुदरत का अता किया हुआ नूर, उसकी नूरानियत को कोई मिटा नहीं सकता है। और आज चेहरे बेनूर क्यों हो गए, बेरौनक क्यों हो गए? उसकी भी एक वजह है। जब ज़िना होगा, बदकिरदारी होगी, तो अल्लाह चेहरे से नूर और रौनक को छीन लेता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तैयबा को बतौर उस्वा हसना पेशे नजर तो रखा, लेकिन कितना? दाढ़ी, टोपी, मिसवाक, अमामा, कुर्ता पायजामा, बस। कभी मुस्तफ़ा प्यारे की रात को भी देखो। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे करीब थे। मेरी आंख खुली तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस किया कि वहां पर नहीं है। फिर मैं क्या देखती हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मसरूफ हैं। क़याम की हालत में हत्ता तवर्रमत कदमा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पैरों पर वरम आ गया। इस हाल में पूरी रात सरकार ने क़याम फरमाया। उम्मुल मुमिनीन ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके सबब से अल्लाह ने आपके अगलों और पिछलों के गुनाहों को माफ फरमा दिया, फिर भी आप रात भर इस तरह से क़याम क्यों फरमाते हैं? तो सरकार ने फरमाया, अफला अकुना अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? आप जरा सोचें, जायजा लें। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रात कैसे बिताई। खवातीन हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कहानियां घर में पढ़ती हैं, उनके नाम के मन्नत के रोजे रखती हैं, सब कुछ करती हैं, उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। लेकिन जरा उनकी रात भी तो देखो, उनकी रात भी तो देखो। ठंडी की लंबी रात के अंदर सैयदतुन निसा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाहु अकबर, इशा की नमाज अदा करके नफिल नमाज के लिए खड़ी होती हैं और सजदा इतना तवील हो जाता है कि फज्र की अजान की आवाज आती है। क्या कहती हैं वो? सद्दे से सर उठाकर रब की बारगाह में अर्ज करती है, अल्लाह तूने कितनी छोटी रात बनाई है कि फातिमा जी भरकर तेरा सजदा भी नहीं कर सकती। ये रात है। आज मुसलमानों की रातों को देखो, बेचैनियां क्यों फैल रही हैं, बेकरारियां क्यों फैल रही हैं, बेइत्मीनानी क्यों फैल रही है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी रात अल्लाह की फरमा बरदारी की बजाय अपनी रात को हमने गुनाहों में खर्च करना शुरू कर दिया। रात इसलिए नहीं है, जिस तरीके से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शबे मेराज परवरदिगार ने बुलाकर अपने कुर्ब की दौलत अता फरमाई, ऐसे ही रब ने अपने बंदों से फरमाया, मुझसे अगर तुम भी करीब होना चाहते हो तो ऐ मेरे बंदो तुम सजदा करके मुझसे करीब हो सकते हो। इसलिए अल्लाह के जितने भी औलिया थे, अल्लाह के जितने भी बरगुज़ीदा बंदे हैं, उनकी रात को अगर आप देखेंगे तो कसरत से इबादत करते हुए मिलेंगे। गौसे पाक को देखो,
40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते नजर आते हैं। इमाम आजम को देखो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते नजर आते हैं। सबकी रातें जिंदा नजर आती हैं, सबकी रातें इबादत में गुजरती नजर आती है, सबकी रात के अंदर बंदगी नजर आती है। अफसोस, 100,000 अफसोस, हम शबे महराज तो मनाएं, शबे बारात भी मनाएं, शबे कद्र भी मनाएं, लेकिन उसके बाद जब आम दूसरी रातें आती हैं तो उन रातों में अपने दामन पर गुनाहों के धब्बे भी बढ़ाएं। आज रात आती है, छुप छुप कर बच्चे अपने 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 मोबाइल के अंदर मुझे नहीं मालूम क्या देखते हैं, बच्चियां क्या देखती हैं। आखिर क्या हो गया है मुआशरे को? रातों की कद्र और रातों की अहमियत का अंदाजा आप लगाते भी हैं और उसके हवाले से जानते भी हैं कि रब्बे कदीर ने रात को कितनी अहमियत अता फरमाई। फिर रात दामन पर गुनाहों में धब्बों का इजाफा क्यों करते हैं? रात को बुराइयां क्यों करते हैं? रात को पिक्चर और नाच गाने बाजे तमाशे से अपनी आंखों को गंदी क्यों करते हैं? काश के मुसलमान अपनी रातों को जिंदा करते और रातों को अल्लाह की बंदगी करते तो दिन में उनके चेहरे पर नूर नजर आता और उस नूर को देखने के बाद न जाने कितनों के दिलों के अंदर सुरूर पैदा हो जाता। रात अल्लाह ने सुकून के लिए बनाई और एक मतलब ये भी है सुकून किन चीजों से मिलेगा, तो कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ अल्लाह के जिक्र से कल्ब को इत्मीनान मिलता है। आइए मैं एक सहाबी की रात आपके सामने पेश करूं। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान हाजिर होते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जब कोई आये करीमा का नुज़ूल होता तो सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो आये करीमा सुनते, नोट करते और फिर अपने घर में आने के बाद उस आये करीमा को याद करते और उसकी तिलावत किया करते थे। एक सहाबी जो मदीने के किनारे पर रहते थे, मदीने के किनारे पर नमाज के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए, आका के इक्तिदा में नमाज अदा फरमाई और नमाज की अदायगी के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आये करीमा नाजिल हुई थी, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आये करीमा सहाबी रसूल को महफूज करा दी, नोट करा दी। सहाबी रसूल उस आये करीमा को नोट करने के बाद रात को अपने घर पर कामकाज से फारिग होकर जब लौटते हैं तो सहाबी जब मेहनत व मशक्कत करके दिन भर थक करके जब रात को घर पहुंचते थे तो उनकी आदत क्या थी और आज हमारी आदत क्या है? वो जब घर पहुंचे तो पहुंचने के बाद फ्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद अपने दालान में आए और दालान में आने के बाद जो आये करीमा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नोट करवाई थी, उसके पर्चे को लेकर उस आये करीमा को पढ़ना शुरू करते हैं। अभी पढ़ना शुरू ही करते हैं कि दालान में उनके घोड़े बंधे हुए थे, वो बिदकना शुरू करते हैं। उन्हें ताज्जुब हुआ कि घोड़े क्यों बिदक रहे हैं। बहरहाल उन्होंने पढ़ना जारी रखा तो देखा घोड़े मुसलसल बिदक रहे हैं। उसी के अंदर उनका बच्चा घर से दालान की तरफ आया तो बच्चे को दालान की तरफ आते देखकर उन्होंने महसूस किया कि कहीं घोड़े इसको तकलीफ न पहुंचा दें, इसलिए उन्होंने वो आये करीमा जिस चीज के अंदर लिखी हुई थी उसे समेटा, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, घर में ले जाने लगे। घोड़े बिदकना बंद हो गए, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी आंखों को ऊपर किया तो क्या देखते हैं कि एक नूरानी तख्त है जो आसमान की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। उन्हें हैरत हुई, ये नूरानी तख्त क्या था जो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। सुबह का इंतजार करने लगे, फज्र की नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद नबवी शरीफ पहुंचे, आका की इक्तिदा में नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कल रात मेरे साथ ये मामला हुआ, मैंने वो आये करीमा की तिलावत की,
घोड़ा बिदकने लगा। बेटा आया, मैंने बेटे की उंगली पकड़ के बेटे को घर के अंदर लेकर के गया, घोड़े बिदकना बंद हो गए और फिर मैंने देखा कि एक नूरानी तख्त आसमान की तरफ जा रहा है। सरकार ये क्या चीज थी? अब गौर से सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, जब तू तिलावत कर रहा था ना, तो तेरी तिलावत सुनने के लिए आसमान से फरिश्तों की जमात आई हुई थी, और जब तूने तिलावत बंद की तो ये फरिश्तों की जमात ऊपर की तरफ जाने लगी। और घोड़ा जो हिनहिना रहा था, उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि वो आसमान से फरिश्तों की जमात को आते देखकर, रोशनी को देखकर वो घबरा गया था। अल्लाह अकबर, बात समझ में आ गई। उन घरों में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं जिन घरों में तिलावत कुरान मुक़द्दस होती है, उन घरों में रहमत के फरिश्ते आते हैं जहां अल्लाह की किताब की तिलावत होती है। मुझे हैरत होती है कि अब मुसलमानों के घर ऐसे नहीं रह गए। अल्लाह अकबर, रात की तारीकी ही तो थी जिसके अंदर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने की एक गली से गुजर रहे थे, और उस गली से गुजरते वक्त एक घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती है। इस आयत को सुनना था। फारूक आजम पर गशी तारी हुई, बेहोश होकर के गिर गए। सुबह लोगों ने देखा कि फारूक आजम गिरे हुए हैं, उठाया ले गए। 3 रोज तक फारूक आजम का यही हाल रहा, गशी पर गशी तारी होती, बेहोश हो जाया करते। पता चला कि मुसलमानों के घरों की पहचान, अल्लाह अकबर, ये थी कि रात की तारीकी में मुसलमानों के घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती। अब रातों में ये कहाँ रह गया? अब न दिन में तिलावत की आवाज, न रात में तिलावत की आवाज, बल्कि अब तो पहचान ये हो गई, रात 2 बजे किसी घर से टीवी की आवाज आए तो समझ लेना ये किसी मियाँ भाई का घर है, किसी मुसलमान का घर है। अल्लाह अकबर, ये हमारी पहचान है, ये हमारा हाल बन चुका। कुरान को ताक की जीनत हमने बना दिया। हमारी रातें बर्बाद हुई तो हमारी जिंदगियां बर्बाद हुई। हमारी रातें अच्छी थी, हमारे दिन अच्छे गुजरा करते थे, हमारी सुबह अच्छी हुआ करती थी, हमारी जिंदगी अच्छी गुजरा करती थी। इसीलिए परवरदिगार ने नुज़ूल कुरान के लिए भी जिस साअत का इंतखाब फरमाया वो लैलतुल कद्र ही तो है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। और फिर परवरदिगार की अजमत पर कुर्बान जाइए। मैंने कुरान मुक़द्दस के हवाले से मैं आपको बताऊं, किसी दिन की अजमत को इतनी अजमत नहीं अता की गई जितनी अजमत अल्लाह ने लैलतुल कद्र को अता फरमाई है। जानते हैं आप, अल्लाह अकबर, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। कुरान ने फरमाया लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। आप अंदाजा लगाएं, कुरान मुक़द्दस रात को अल्लाह ने नाजिल फरमाया, और जिस रात कुरान नाजिल हुआ वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। गोया हमें ये जहन दिया जा रहा है, ऐ रूए जमीन पर बसने वाले मुसलमानों, तुम रातों को अल्लाह की किताब की तिलावत करो। रात को कुरान नाजिल किया गया, रात ही में सरकार को बुलाकर नमाज का तोहफा अता किया गया। अब रात को तुम सजदे भी करो और रात को तुम तिलावत कुरान मुक़द्दस भी करो। आप ये न सोचना कि मैं आपको मना कर रहा हूं कि आप आराम न करें, आप लेटे नहीं, आप महव इस्तराहत न हो। नहीं नहीं, आपकी जान का भी आप पर हक है, लेकिन साथ ही साथ अगर दिल को जिंदा करना है तो गुनाहों से अपनी रातों को पाक करो और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की खुशनुदी की खातिर रातों को अल्लाह की बंदगी करो। रात सुकून के लिए अल्लाह ने बनाई है, रात मुंतशिर होने, बेचैन होने, मुस्तरिब होने के लिए अल्लाह ने नहीं बनाई। इसलिए रात को अल्लाह की बंदगी करो। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के मुख्तसर से हिस्से में मेराज का सफर कराकर रात की अहमियत को उजागर कर दिया और बता दिया कि रात महबूब से मुलाकात के लिए होती है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से ज्यादा इंसान किससे मोहब्बत करेगा। तो जो चाहता हो कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू का कुर्ब नसीब हो जाए, वो अपनी रातों को जिंदा करे, रातों में
बंदगी करे, रातों में गुनाह न करे। क्या मिलेगा रातों को पिक्चर देखकर, क्या मिलेगा रातों को बेहयाई करके, क्या मिलेगा रातों को गंदी पिक्चरें देखकर, क्या मिलेगा रातों को टीवी देखकर। सोच अपनी बदलो, फिक्र अपनी बदलो, और रातों को सुकून हासिल करने के लिए, रात में सुकून हासिल करने के लिए अल्लाह की बंदगी करो, कुरान की तिलावत करो। बल्कि सुनो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला जरूरत शरई इशा के बाद बाहर निकलने के लिए भी मना फरमाया है। इसलिए रात की कद्र करो। और बस आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। एक ऐसी रात जिसमें सब सो रहे हों, सब सो रहे हो, और आप उठो, खामोशी से वुजू करो, वुजू करके मुसल्ला बिछाओ, 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ो, और फिर उसके बाद अपना हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाकर जिंदगी के किए हुए सारे गुनाहों को याद करके अकेले में उसकी बारगाह में रो। मैं आपको बताऊं, अगर एक रात भी आपने ऐसा कर लिया, अल्लाह आपके ज़मीर के बोझ और दिल के बोझ को उतार देगा और दिल को सुकून की दौलत से माला माल फरमा देगा। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। बहुत सारे मर्द भी ऐसे होते हैं जो रातों को बंदगी करते हुए औरतें पड़ी होती हैं, और बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो रात को बंदगी करती हैं और मर्द सोए पड़े रहते हैं। एक खातून बड़ी आबिदा थी, बड़ी जाहिदा थी। रात को उठती है, वुजू करती है, मुसल्ला बिछाती है, नमाज अदा करती है, और नमाज की अदायगी के बाद अपने रब की बारगाह में अर्ज करती है, अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है, उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। करीब में सोया हुआ शौहर हड़बड़ाकर उठ जाता है और कहता है, मैं तो समझता था कि तू अभी भी अपने आप को इतना कुछ नहीं समझती इबादत करने के बाद, लेकिन तुझमें भी बहुत तकब्बुर आ गया है। अब तो इतनी बड़ी हो गई कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है। क्या तू राबिया अदविया, चंद सद्दों की वजह से इतना गुरूर कि अब तू ये समझने लगी है कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है। उसकी पेशानी पर शिकन तक नहीं आई, बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट इत्मीनान की थी, और उसने बरजस्ता कहा, मेरे सरताज, हाँ मुझे गुरूर तो नहीं आया, लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं, मेरा मौला मुझसे जरूर मोहब्बत करता है, मेरा मौला मुझसे जरूर मोहब्बत करता है। शौहर ने कहा, क्या दलील है? औरत जवाब में कहती है, अगर वो मुझसे मोहब्बत न करता तो बिस्तर से उठाकर मुझे अपनी याद में क्यों लगाए रखता? मुझसे मोहब्बत करता है तभी तो मुझे बिस्तर से उठाकर अपनी याद में लगा रखा है। अल्लाह अकबर। याद रखें, अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसे जिक्र की तौफीक अता फरमाता है। अब आखिरी जुमला मैं आपके गोश गुजार करता हूँ, इसे और महफूज कर लें और दिलो दिमाग में महफूज कर लें। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ने के बावजूद रोजी में तंगी होती है, और जो बेनमाजी होते हैं उनके यहां दौलत की फरावानी होती है। तो आदमी समझता है दौलतमंद बेनमाजी भले हूं मैं, लेकिन मैं अपने माल से मदरसे में देता हूं, मस्जिद में देता हूं, गरीबों को देता हूं, मेरा मौला मुझसे राजी है। वो नमाज नहीं पढ़ता। अब यहां ये जुमला मेरा महफूज कर लो, अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है, जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उससे रोजी नहीं छीनता, उससे रोजी रोटी नहीं छीनता, बल्कि उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है।
तो अगर कोई ये जानना चाहे कि मेरा मौला मुझसे राजी है या नहीं, तो इसकी अलामत ये नहीं कि आप अरबपति बन जाएं तो आपसे अल्लाह राजी है, और आप गरीब हैं तो अल्लाह आपसे नाराज है। नहीं, जब कभी सजदे की तौफीक मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मौला ने अपनी बारगाह के अंदर सर झुकाने की मुझे तौफीक अता फरमा दी है। वरना फिरौन के पास दौलत की कमी नहीं थी। इसलिए अपनी सोच बदलो, अपने अफकार नजरियात को बदलो, अपने ख्यालात को बदलो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुक़द्दस रातों के अंदर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। मुक़द्दस रातों के अंदर अल्लाह की बारगाह में इस्तिकामत फी दीन की दुआ करो। मुक़द्दस रातों के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह के अंदर दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों के मिटने की दुआ करो। और साथ ही साथ रातों को कुरान मुक़द्दस की तिलावत करके, बंदगी मौला करके, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश करके आका को भी राज़ी करो, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू को भी राज़ी करो। इसी को देखकर, मुआशरे के हालात को देखकर, लोगों की ज़िंदगी को देखकर, लोगों की बेराह रवी को देखकर बरेली के ताजदार कुड़ते हुए, लरसते हुए और हालात को देखकर ये कहने पर मजबूर हो गए, दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज हमारा हाल ये है, रात पूरी सोने में गुजार देते हैं, कभी उठ करके इबादत का ख्याल नहीं आता। मैं आपको बताऊं, जो शख्स रात को सोता है और अचानक 2 घंटे के बाद आंख खुली और जैसे उठा और उसने 2 रकात नमाज नहीं की, सजदा नहीं किया, सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन वो शख्स हसरत करेगा कि काश कि जब मैं उठा था तो रात 2 रकात पढ़ लेता। तो रात जब कभी आंख खुल जाए और उठ जाओ, इस्तिंजा के लिए उठे, फौरन वुजू करो, 2 रकात नमाज अदा कर लो। ये 2 रकात कयामत में बड़ी काम आएगी, बड़ी काम आएगी। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रातों की अहमियत को समझें, रातों को अल्लाह की बंदगी में गुजारने की कोशिश करें और रातों में दामन पर गुनाहों के धब्बों में इजाफे से परहेज़ करें, बल्कि रात अल्लाह की याद में गुजारने की आदत बनाएं। फिर आप देखें, रात आप संवारेंगे, दिन मेरा मौला खुद ब खुद आपका संवार देगा। रात बंदगी करेंगे, दिन में रिज्क के दरवाजे मेरा मौला खुद ब खुद खोल देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हमें बंदगी मौला की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपनी बहनों से भी कहूँगा, छोड़ दो रात को व्हाट्सएप का चक्कर, छोड़ दो रात में किसी से गपशप का चक्कर, छोड़ दो रात के अंदर पिक्चर और सीरियल देखने का चक्कर, कोई फायदा नहीं। ये हीरोइन और ये पिक्चर वाली और ये सब जितनी भी हैं, कोई काम नहीं आएगा। तुम ये सोचो तुम्हारे दिल को करार किस चीज़ से मिलेगा और सुकून किस चीज़ से मिलेगा, कब्र में भी सुकून किससे मिलेगा और आखिरत में भी सुकून किससे मिलेगा। एक और बात याद आ गई रात से मुताल्लिक, तो अर्ज़ कर दूं, जो शख्स रोज़ाना रात को सूरह मुल्क की तिलावत करता है, कब्र में उससे सवाल जवाब होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं। पढ़ो ये सब चीज़।